नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकलन क्लासेज में। दोस्तों, DRDO MTS 2020 तैयारी को लेकर आज हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर सेट किया है। आज हम लोग इस क्लास में एक से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो रीजनिंग का होगा। रीजनिंग के बाद आपका यहाँ पर GK एंड GS होगा और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मैथ। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। अगर ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, हेल्पफुल हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? साहिना, अर्पिता, परी, पूजा, एकता, सुमन चौबे, पूजा गुप्ता, माया बिष्ट, मनीष, साहिना खातून, राम प्रताप यादव, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा है दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बाजार, बाजार का क्या होगा? फसल का दे रखा है मानसून। 10 सेकंड आपके पास है। चलिए बताइए। देखिए, जैसे फसल के लिए मानसून की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिस प्रकार आपकी फसल जो है मानसून पर डिपेंड करती है, वैसे ही कोई मार्केट जो है वो डिमांड पर डिपेंड करती है। देखिए, अगर कोई डिमांड नहीं करेगा तो मार्केट नहीं चल पाएगी। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। जैसे आपका दे रखा BDF 48, तो आपका FHJ क्या होगा? आपके पास है 20 सेकंड। चलिए बताइए। देखिए, अब आपको दोस्तों बताते हैं क्या इसका लॉजिक था, तरीका था। BDF, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे। 6 चौक 24 दूनी 48। ऐसे आपको दे रखा है FHJ। F दोस्तों आपका आता 6 पर, H 8 पर, J आता 10 पर। 6 8 जा 48, 10 जा 480। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 480। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है कस्टमर भी हो सकता है। देखिए, मेरे सामने अभी एक ने जवाब दिया है, सर कस्टमर हो सकता है यहाँ पर। देखिए, कस्टमर अगर होगा तो बात तो ठीक है आपकी, चलिए मैंने मान लिया कस्टमर आपका ठीक होगा। अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो क्या मार्केट चलेगी? जैसे कि मान लेते दोस्तों, यहाँ से हमने एक दुकान खोली है, ठीक है, हम चीज़ बेच रहे हैं और कस्टमर घूम रहे हैं आपके बाज़ार में, लेकिन अगर मेरे सामान की डिमांड नहीं होगी तो क्या कस्टमर मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। तो कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्टर, जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका डिमांड है। अगर आप लोग डिमांड नहीं करेंगे तो क्लास आपकी नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। वही मार्केट के लिए, जब क्लास के लिए कहेंगे तभी आपकी चलेगी। स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना स्टूडेंट की डिमांड इंपॉर्टेंट करती है, वो उन्हें कौन सी क्लास चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। आपके पास है 10 सेकंड। 7 का 343, 9 का क्या होगा बताइए। ओके, 7 का क्यूब होता है 343, 9 का क्यूब होता है 729। तो आपको यहाँ पर क्यूब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गाइस, इसको देखिए। समीर ने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और आपका 8 मीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़ा तथा 15 मीटर चला। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और लास्ट में 4 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी होगी? चलिए बताइए। आपके पास है 30 सेकंड।
ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपको बताते हैं, समीर ने जो है दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। समीर जाता है आपका दक्षिण में, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और आपका 8 और चलता है। तो दोस्तों ये बाएं मुड़ेगा और आपका 8 मीटर और चलेगा। फिर ये बाईं ओर मुड़ेगा, आपका 15 चलेगा। फिर ये जाकर 4 मिनट चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये डायग्राम आपका दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये आपका जाता है 20, फिर आपका बाएं मुड़कर 8, फिर चलता है आपका 15 और फिर 4 चलता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों ये 8 है और ये 4 है, तो 8 4 12। ये आपको दे रखा है ऐसे 5, क्योंकि ये 15 हो चुका, तो ये आपका 5 बचेगा। तो ये 5, ये 12, तो ये आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। तो जिनका भी दोस्तों आंसर 13 मीटर आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों आपको विषम को चुनना है। आपको यहाँ पर दे रखा है क्यूबा, ओस्लो, फिजी और कयात, और आपके पास है 10 सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो देखिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग को बताते हैं यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि आपका क्यूबा, ओस्लो, कयात, फिजी, तो इन सभी में आपका जो दे रखा है सबसे अलग हो जाएगा कयात, ठीक है। क्यों? कयात को छोड़कर अन्य सभी देशों और राजधानी के नाम हैं। म्यांमार की मुद्रा होती है क्यात, ठीक है, ये आपकी करेंसी है। बाकी आपके अलग अलग देशों के नाम हैं। और जो ओस्लो है, ये नॉर्वे की, ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों सबसे अलग कौन सा अक्षर होगा, आपके पास है 15 सेकंड। ओके, टाइम अप। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं किस तरीके से आपको जिसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे कि आपको दे रखा है ए से जी, तो ए के बाद हम लोग बढ़े यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद आपका जी आ रहा है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, 6 स्टेप के बाद एक्स आ रहा है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, 6 स्टेप के बाद आपका के आ रहा है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है। तो ये आपका 7 स्टेप के बाद आ रहा है। तो आपका सही जवाब होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपको क्या दे रखा है। दिए गए त्रियकों में से विषम त्रियक का चयन करिए। आपके पास होंगे यहाँ पर 20 सेकंड। चलिए बताइए। ओके, तो देखिए आपको बताते हैं कैसे लगाना था। 2 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 53 आ जाएगा। जैसे 2 का 4, 7 का 49, 49 और 4 53। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 6 6 12, 3 और 4 5 52 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 का 16, 16 4 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 18 दे रखा है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 और 9 34, बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि बाकी सभी में आपको पहले के 2 स्टेप को स्क्वायर करके आपस में जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर आपका 20 आएगा, 18 आ रहा है, तो सी वाला हो जाएगा सबसे अलग और गलत। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। तो आपके पास है दोस्तों, इसको लगाने के लिए सिर्फ 15 सेकंड।
देखिए इसका लॉजिक को समझिए। 3 और 1 आपका होता है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 और 4 आपका 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया। 6 4 होता है आपका 10, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 14 हो जाएगा। 5 और 2 होता है 7, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 और 9 होता है आपका 16। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 16 बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों आपके पास केवल 15 सेकंड होंगे, आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। क्लेम, क्लियरली, क्लर्क और क्लरिकल। आपके पास है 15 सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, क्लेम आएगा। CLAIM नंबर 1 आएगा क्लेम, फिर आएगा क्लियरली, फिर आएगा क्लरिकल, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्लर्क। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो ये है ऑप्शन डी। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। एक श्रृंखला में दी गई जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको यहाँ पर दे रखा है MBHQRNUNT। अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है, और आपके ऑप्शन है XKZ, YHA, YJZ और XMB, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। M से आ रहा है क्यों, MNOPQ, 4 स्टेप बाद RSTU, VWXY, तो आपका Y आ जाएगा। V से आपका आ रहा है R, तो देखिए दोस्तों V से आपका R से आपका N आ रहा है, ये 4 स्टेप पीछे जाना है आपका। तो दोस्तों N से 4 स्टेप पीछे तो आपका J आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि यहाँ पर आपके 6 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले 4 स्टेप आगे बढ़े, अगले वाले में 4 स्टेप पीछे बढ़े, और अगली बार में हम लोग 6 स्टेप आगे बढ़े। तो मेरा आंसर आ जाएगा YJZ। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, YJZ। तो जिनका भी आंसर आज सी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जाकर वीडियो को शेयर करिए, जाकर लाइक करिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं क्लास में सभी लोग जुड़ नहीं पाए अभी तक। ये क्लास 11 बजे आज शुरू होनी थी, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद भी समय से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में? तैयारी जहाँ भी करनी करते रहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तैयारी बेकार है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है। अब इसको देखिए, 40 20 20 30 60, अगला स्टेप क्या होगा आपके पास है 20 सेकंड। चलिए बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर आपका क्या लॉजिक लगेगा। तो देखिए आपको 40 से दे रखा है यहाँ से 20, मतलब पहले हमने यहाँ पर आधा किया 20 आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 20 आ गया। अब की बार दोस्तों 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 60 आ गया। तो पहले आधे से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, अब 2.5 से। 2.5 का मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, 30 पंजे 150। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150। तो पहले मैंने आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, अगला स्टेप भी आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपका लॉजिक चलेगा, अप्लाई होगा। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 150। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक कोड में पॉसिबल को लिखते हैं 16, 15,
19 19 9 2 12 5। सर्विस को कैसे लिखेंगे आपके पास है 15 सेकेंड, चलिए बताइए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर आपका लॉजिक क्या अप्लाई हो गया। पॉसिबल दे रखा है आपका है 16, पी जो है 16 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, ठीक है। DRDO MTS पैटर्न पर सेट कीजिए क्वेश्चन। देखिए चंदा कुमार जी, DRDO MTS के पैटर्न में क्या है आप मुझे बताइए, क्या पैटर्न उसका कहता है। एक बार जाकर DRDO MTS का ऑफिशियल पैटर्न देखिए, क्योंकि आप लोग अदर चैनल पर देख लेते हैं, अदर जो है दोस्तों जाकर आप लोग ब्लॉग पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जो किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो इससे दोस्तों होता क्या है, आप लोग को समझ में नहीं आ पाता आपको पढ़ना क्या एक्चुअल में। तो जो आपका पैटर्न है, जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सिर्फ रीजनिंग, जीके एंड मैथ। इनको फोकस करना है टीयर 1 के लिए। टीयर 1 क्रैक होते ही आपका टीयर 2 की क्लास शुरू कर दी जाएगी और इसी को पढ़ते पढ़ते आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी जितनी भी कर लीजिए, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो वो सब जो प्रयास होंगे वो सब निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई भी चीज़ बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगी। समझ में आ गया आपको। तो आप ये नहीं कह सकते ये क्लास बेकार है, ये क्लास बुरी है, इससे कुछ नहीं होगा। जबकि मैं आपको बता दूं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप इसको देखते हो तो ये क्लास सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर्विस की। तो आपको बताते हैं 13 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, एस का हो जाएगा आपका 19, ई का हो जाएगा आपका 5, ठीक है। आर आपका होगा 18, वी आपका हो जाएगा 22, आई आपका 9, सी आपका 3 और ई आएगा 5 नंबर पे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड। तो चलिए बताइए क्या होगा यहाँ से आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आपका यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो हो रहा है ये आपका सिंपल है, JKLM। तो दोस्तों JKLM, तो दोस्तों LKJM हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप सभी का ऑप्शन सी होगा, LKJM। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है सी, दैट्स अ परफेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से बताना है, निम्नलिखित समीकरण के चिन्ह में गलत क्रम में है, तो सही करने में 2 आपस चिन्ह बदले जाने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसको बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपके पास है 20 सेकंड। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि सारे ऑप्शन चेक करिए सिर्फ 20 सेकंड में। तो पहले ऑप्शन ए लीजिए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्लस को डिवाइड करना है, डिवाइड को आपको प्लस करना है। तो दोस्तों मैंने प्लस को किया डिवाइड, तो दोस्तों डिवाइड इसको प्लस कर दिया और जहाँ पर प्लस है इसको डिवाइड कर दिया। तो पहले डिवाइड के 7 पंजे 35, 50 आएगा, 25 पंजे हमारा 125, 1250 आ जाएगा। 1250 माइनस का 19 प्लस का 29 माइनस का 15, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 1245, जो कि बिल्कुल राइट होगा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम लोग इसकी शॉर्टकट टेक्निक देखेंगे। तो नीचे दी गई आकृति में कितने आपके त्रिभुज विद्यमान हैं, आपको दोस्तों बताना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आपके पास है केवल गिनने के लिए 20 सेकंड।
आपके ऑप्शन है 21, 22, 18 और 20। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके से आपको कुछ बॉक्स दे रखा होता है यहाँ पर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 दूनी होते हैं 8, तो 8 आपके इसमें हो जाएंगे, 8 आपके इसमें हो जाएंगे, 2 आपके कॉमन वाले पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके 8, 8, 16, 17, 18, तो टोटल आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में आपके 18 ट्रायंगल हो गए। एक 19, एक 20 और एक बड़ा वाला दोस्तों आपका 21। अब मेरे पास 21 ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल आपका और है सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो सबसे बड़ा ट्रायंगल और निकल आएगा। तो अगर आपका दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है 22, तो बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। तो साथियों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 22, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब आगे देखिए, अब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, आपको दिया गया है उस आकृति का चयन करिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित होगी। तो ध्यान से आप लोग देखिए और बताइए यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। आपके पास है केवल 15 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों जो है मिरर इमेज है दोस्तों। यहाँ से तो बीच में अगर मैंने एक मिरर लगा रखा है तो देखिए ये ब्लैक पार्ट आपका इधर आ गया, ये ब्लैक पार्ट इधर है, ये ब्लैक पार्ट आपका इधर है। तो ये एक शीशे वाली एक प्रतिबिंब है, एक मिरर इमेज है। तो दोस्तों इसकी जो आपकी मिरर इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी। तो ये जो आपका दोस्तों यहाँ से ब्लैक पार्ट है ये आपका इस साइड में आ जाए, देखिए यहाँ आ रहा है। ये ब्लैक पार्ट दोस्तों आपका देखिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और ये तो आपको मैच नहीं कर रहा है इससे। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से 19 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों आप लोग देखिए ब्लैक पार्ट ये है इस साइड में, ठीक है, और ये ब्लैक पार्ट आपका इधर आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मिरर इमेज का। तो बिल्कुल जस्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको बता दूं जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या दिया गया है, यहाँ एक आपका पारदर्शी शीट कुछ पैटर्न के साथ आपको दिया गया है। यदि बिंदुकृत रेखा पर शीट को मोड़ा जाए तो क्या होगा। देखिए आपकी पॉलीथीन आप मान लीजिए आपकी पारदर्शी है ना, तो एक डिज़ाइन आपका इधर बना है, एक डिज़ाइन आपका इधर बना है। जब इनको एक के ऊपर ले आएंगे तो डिज़ाइन कैसा बनेगा आपको बताना है और आपके पास है केवल 20 सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल है पूरा इसके ऊपर आ जाएगा और अंदर छोटा ट्रायंगल बना रहेगा और नीचे जो आपका डैश दे रखा डैश लाइन है वो भी नीचे वैसी की वैसी रहेगी। तो साथियों जिनका भी आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, समझ में आ गया आपको। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन अमॉन्ग ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम एंड स्कूल। दोस्तों ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम एंड रूम के बीच में क्या होगा करेक्ट रिलेशन, वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास है केवल 10 सेकंड। ओके चलिए बताइए। देखिए जैसे आपका एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर क्लास होती हैं, क्लासेस होती हैं बहुत सारी, और क्लासेस के अंदर ही आपके ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं। तो परफेक्ट जो वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए अबाउट दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपका। एक स्कूल हो गया, स्कूल के अंदर क्लासरूम्स हो गए और क्लासरूम्स के अंदर आपके दोस्तों ब्लैक बोर्ड हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट्स अ वी। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा। अब आगे
दोस्तों अब आपको यहाँ पर कथन और निष्कर्ष यानी कि देखिए होता क्या है, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, तो कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर किसी किसी को AI मेथड समझ में आता है और किसी किसी को आता है वेन डायग्राम मेथड। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर दोनों ही मेथड से सीखेंगे। फिलहाल सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो आपकी AI है। तो पहला आपको ऑप्शन जैसे दे रखा है स्टेटमेंट, सभी अधिकारी गायक हैं, कुछ गायक संगीतज्ञ हैं, सभी वाले को लिखते हैं ए से और कुछ वाले को लिखते हैं आई। और आपके निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ गायक अधिकारी हैं और कोई गायक अधिकारी नहीं, दे दो निष्कर्ष हैं। और अब आपके सामने चार ऑप्शन है, या तो पहला या तो दूसरा, या तो दोनों सही, या केवल दूसरा सही, या केवल पहला सही। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। अब आपके पास है केवल 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था आपको, कुछ गायक अधिकारी हैं, सभी अधिकारी गायक हैं, ये आपको दे रखा है ए में, और ए को हम लोग आई में चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आई में चेंज करने मतलब क्या होता है, यानी जो आपका सभी होता है, आई का मतलब होता है सभी हमारा कुछ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो अधिकारी गायक हैं ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अधिकारी जगह गायक, गायक की जगह अधिकारी आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ गायक अधिकारी होंगे। तो आपका यहाँ से पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका डी वाला जो ऑप्शन आ रहा है साथियों वो बिल्कुल परफेक्ट है। केवल निष्कर्ष पहला वाला अनुसरण करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। और अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कई बार आपके एग्जाम में, परीक्षाओं में देखा गया कि कंप्लीट द फिगर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक या फिर दो। देखिए रीजनिंग में आपके वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर 10 सेकंड, कंप्लीट करिए इस फिगर को और बताइए क्या होगा यहाँ से आपका राइट आंसर। अगर क्लास आपको पसंद आए, अच्छी लगे और आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली बेस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर के सेट प्रोवाइड कराऊं, मॉक टेस्ट दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और जाकर शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को जाकर बताना है, उनसे कहना शेयर करिए ताकि वो सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो कंप्लीट करेंगे जब इस डायग्राम को, तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, बी वाला। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा। अब आगे देखिए, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब को पूरा करेगी। चलिए बताइए। ये है आपका एक इमेज और नीचे आपको दे रखी मिरर इमेज। आपके पास है 10 सेकंड, तो क्या होगा सही बताइए बिल्कुल अभी। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक डॉट लगा हुआ है, ये डॉट लगा है, ये देखिए डिज़ाइन आपका बना हुआ है, इसका सीधा ये उल्टा हो गया। फिर देखिए पॉइंट आपका यहाँ पॉइंट आ रहा है, ये पीछे साइड बैक साइड में है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से फर्स्ट आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अब दोस्तों कुछ नहीं, अब हम लोग का जो अगले क्वेश्चन शुरुआत होने वाली सामान्य जानकारी की। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट, जनरल साइंस एंड स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल 10 सेकंड मिलेंगे आपको जीके को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन है आपके एग्जाम के लिए, अगर आपको आता है तो आपके लिए ठीक है, नहीं आता तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड है। यही होता है ना सबके साथ जीके में। तो 10 सेकंड बहुत होते हैं सोचने और समझने के लिए, और इतना ही मैं आपको भी दूंगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है, चलिए बताइए। ओके, सही जवाब होगा आपका नाइट्रोजन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत शानदार। आपको दोस्तों बताना है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी आगरा से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, आगरा से तुगलकाबाद, या फिर दिल्ली से द्वार समुद्रा। आपके पास है केवल 10 सेकंड, बताइए।
यही क्लास आपका मैथ का भी है, यही आपका रीजनिंग का भी है और यही आपका जीके का भी है। तो 27 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। यारदांग एक हमारी भू संरचना है जिसका गठन एक गतिविधि के कारण होता है। आपके पास 10 सेकेंड, बताइए। नदियाँ, हवाएं, ग्लेशियर या फिर आपका होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी। वेरी गुड। 28 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा वाइंड यानी कि हवाएं। तो जिनका भी आंसर हवा आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। रक्तदाब पर्याप्त प्रणालीगत परिसंचरण के किस में दबाव को संदर्भित करता है? नसों, फेफड़े, धमनियाँ या फिर हृदय? ओके तो दोस्तों 29 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा धमनियाँ। तो जिनका भी दोस्तों आंसर धमनियाँ आ रहा है उनका बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। भारत ने ईरान के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा विकसित किया है? आपके पास है 10 सेकेंड, बताइए। बंदर अब्बास, चाबहार, बुशेहर या फिर आपका हो जाएगा अहवाज। देखिए 30 क्वेश्चन की जहाँ तक अगर मैं आपको समझाऊँ इसके संबंध में, तो दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बंदरगाह का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। दिसंबर 2018 में भारत ने बंदरगाह को संचालन को संभाला। तो आपका आंसर हो जाएगा चाबहार। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अलग संविधान है? ये क्वेश्चन पहले का था, ठीक है, जो पहले प्रश्नों में आ चुका है, प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर। फिलहाल इतना जोर नहीं देंगे क्योंकि अब सब बदल चुका है। तिलचट्टा दोस्तों क्या है? आपके पास 10 सेकेंड है। शाकाहारी, सर्वाहारी, रुधिराहारी या फिर मांसाहारी? कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? ओके तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच एक हमारा सर्वहारी ओमनीवोरस जीव है जो सड़ी गली वस्तुओं को ग्रहित करता है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा सर्वाहारी। आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए आप सभी लोग। भारतीय आयकर है क्या है? दोस्तों आप सभी को बताने यहाँ से इंडियन इनकम टैक्स इज इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव या फिर होगा डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कई स्लैब होने के कारण जो हमारी व्यक्तित्व इनकम टैक्स होता है भारत में प्रत्यक्ष और एक वर्तमान कर का एक रूप है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो जिनका भी आंसर आ रहा है साथियों डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? डायनमो, वोल्टमीटर, ट्रांसमीटर या फिर होगा इलेक्ट्रोग्राफर्स? जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। देखिए डायनमो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है जो कंप्यूटर की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से विद्युत उत्पन्न करता है। ओके तो आपका आंसर हो जाएगा डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखे हैं आप सभी को। 35 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होते हैं? आपके पास है 10 सेकेंड। 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो 35 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गीगाबाइट के यानी कि जीबी के। 1 बिलियन बाइट्स आपके जो है लगभग 10⁹ बाइट्स ये होते हैं आपके जीबी के। तो दैट्स अ परफेक्ट आंसर गीगाबाइट। अब आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? अब आपको यहाँ से बताना है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है। आपके पास है केवल 10 सेकेंड। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सभी लोग ध्यान दीजिए। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन और सेकंड वन इज सिलिकॉन। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, स्नेहबार जो है किसका एक अयस्क है? आपके पास है यहाँ पर 10 सेकेंड। लेड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से मर्क्यूरी। मॉलिब्डेनम। तो 37 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मर्क्यूरी। जी हाँ बिल्कुल। तो जिनका भी आंसर आज यहाँ पर आ रहा है मर्क्यूरी, बिल्कुल राइट होगा। स्नेहबार का मतलब होता है सिंदूर, जो आपका सिंदूर होता है दोस्तों, सिंदूर। तो ये एक मर्करी सल्फाइड है, यानी कि HgS है, ठीक है ना। चमकीले लाल रंग से Hg का लाल रूप से संबंधित होता है, तो एक टाइप का सिंदूर होता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर मर्क्यूरी। ये किसका खनिज है, किसका एक अयस्क है? मर्क्यूरी का। अब आगे देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए जानते हैं। बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? आपके सामने आपके ऑप्शन है रूपा गांगुली, संगीता महापात्रा, सीमा विश्वास या फिर आपका होगा सोनाली शाह। तो दोस्तों बैंडिट क्वीन मूवी की बात करें, इस पिक्चर में दोस्तों जो आपकी प्रमुख भूमिका निभाई है, इसमें किसने निभाई है बैंडिट क्वीन की? तो ये है सीमा विश्वास। इनका नाम है पूरा सीमा विश्वास। फूलन देवी के रूप में, ठीक है ना। ये पूरे जीवन पर आधारित एक भारतीय आत्मकथा पर फिल्म है। तो इसकी जो भूमिका निभाई है यहाँ पर, बैंडिट क्वीन की जो भूमिका है यहाँ पर सीमा विश्वास के द्वारा निभाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना हाथ रोकड़ यानी कि रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखें। इसे क्या बोलते हैं? SLR, CBR, CLR या फिर SDR? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। बैंकिंग के फील्ड का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और 39 की अगर हम बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है SLR, ठीक है। सांविधिक नगदी अनुपात, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लास अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, मिलकर सपोर्ट करिए। अब दोस्तों कुछ आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ जो आपके लिए और भी खास हैं और भी स्पेशल हैं। ये रहा आप सभी के सामने। अब कुछ अलग पढ़ते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ये किस में आपकी समाविष्ट है? आपके स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से रेसिडेंटरी लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट? बताइए, सभी बताएंगे? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग। आपका आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन बी है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप सभी का आंसर हो जाएगा द कॉन्करेंट लिस्ट। अब आगे, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? अगर देश में, हमारे भारत में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपातकाल लग जाता है, तो फिर किस आर्टिकल को तब भी निलंबित नहीं कर सकते? 21, 19, 20 या फिर 17? चलिए बताइए। आइए मैं संबंध में थोड़ा सा बता दूं आप सभी को। 41 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो मूल संविधान के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं कह सकता हूँ। यानी कि आप जी तो सकते हैं दोस्तों यहाँ से, जैसे लॉकडाउन आपका चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जैसे करना है जो करना है वो घर पे करिए, ठीक है ना, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। तो बाकी सारे जो आपकी जो स्थितियाँ होती हैं वो क्या कर दी जाती हैं? निलंबित हो जाती हैं स्वतः ही। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 41 का आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किस में समाविष्ट है? आपके पास है 10 सेकेंड, बताइए। चलिए आप ज़रा मुझे बताइए, तब तक मैं इधर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम चल रही है क्लास में। वन मिनट प्लीज़। इस टाइम मैं सिर्फ आपके कमेंट पर ध्यान दे रहा हूँ और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए अभी आराम से, कहीं जाइएगा मत।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन है? ठीक, ओके। बाकी लोग क्लास में ध्यान रखिएगा, आगे से सभी लोगों का फोकस केवल क्वेश्चन पर होना चाहिए, दोबारा ये गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, किसी पर भी कमेंट मत कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? तो 42 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा हमारा संविधान के भाग 3 में, ठीक है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है संविधान का भाग 3, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण आपके पादप हरे होते हैं? आपके पास है 10 सेकेंड। नाइट्रोजन, पर्णहरित हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, या फिर आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं 43 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका क्लोरोफिल। चलिए अब आगे। अब आपको दोस्तों बताना है यहाँ से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ ही किस भारतीय व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ से तो 44 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका होगा लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों, मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी से चलती है, घाटी में चलती है, रोन, सीन, बोल्गा या फिर राइन? वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए बताइए। तो देखिए आपको बताते हैं 45 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा यहाँ से आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर रोन दे रखा है। देखिए मिस्ट्रल एक उत्तरी पवन है, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा इन पॉइंट को। मिस्ट्रल एक आपकी उत्तरी पवन है जो फ्रांस में वैलेंस के दक्षिण में स्थित रोन घाटी और लियंस की खाड़ी में चलती है। यह निचली पवन और जेट प्रभावित पवन के संचरण से परिणाम स्वरूप एक तीव्र झंझा तूफानी शीतल और शुष्क पवन है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा रोन, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहाँ पर दे रखा है जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोकतांत्रिक देश में जनता की राय किस पर प्रभाव डाल सकती है? आपके पास है 10 सेकेंड। वोटर, एग्जीक्यूटिव, ग्रुप या फिर आपका हो जाएगा लेजिस्लेचर? चलिए बताइए। देखिए 46 क्वेश्चन की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा विधानमंडल। तो जिनका भी दोस्तों आंसर विधानमंडल आ रहा है, लेजिस्लेचर आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा। आप आगे देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिवर प्रोफाइल अ स्मूथ कर्व फ्रॉम सोर्स टू माउथ इंडिकेट्स, दैट मीन्स एक नदी प्रोफाइल के संदर्भ में उसकी उत्पत्ति से उसके मुहान तक, ठीक है ना, मुहाने तक जो है उसका विषय क्या इंगित करता है? लंबी प्रोफाइल, या फिर आपका हो जाएगा कायाकल्प प्रोफाइल, या फिर आपका होगा ग्रेडेड प्रोफाइल, या फिर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी पोजिशनल प्रोफाइल। तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन डी होगा, डी पोजिशनल प्रोफाइल, ऑप्शन डी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। आइए दोस्तों कुछ अलग से भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ये थैली जैसी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली जो भ्रूण से अपशिष्ट को निकालता है, ये किस रूप में जाना जाता है? बताइए। आपकी अंडपीत थैली, गर्भनाल, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका हो जाएगा एलेंटॉयज, या फिर दोस्तों आपका हो जाएगा जरायु। चलिए आपको बताते हैं 48 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा आपका एलेंटॉयज, यानी कि अपारापोषिका, ठीक है ना। तो अपारापोषिका, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को दोस्तों यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किसी पिंड की आंतरिक संरचना के दोषों का पता लगाने और उनकी तस्वीर बनाने के लिए करते हैं? इंफ्रारेड रेज, गामा रेज,
एक्स रेस या फिर आपका हो जाएगा अल्फा किरणें। आपके पास 10 सेकंड शेष, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, जहाँ तक अगर हम बात करें 49 क्वेश्चन की, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एक्स रेस। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है एक्स किरणें, बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का फाइलम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हेलियोटिस, ऑक्टोपस, हाइला या फिर हाइड्रा। तो 50 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। तो साथियों, जिनका भी आंसर यहाँ से ऑक्टोपस आ रहा है, बिल्कुल राइट है। क्यों और कैसे? ऑक्टोपस एक नरम शरीर वाला 8 अंगों वाला ऑक्टोपोडा ऑर्डर का एक मोलस्क है। मोलस्क अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। घोंगे और स्लग इसको बोलते हैं गैस्ट्रोपोड्स, अब तक का सबसे बड़ा मोलस्क है। नोट दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आपका है, अब तक का सबसे बड़ा मॉलस्क वर्ग है कौन सा? गैस्ट्रोपोड्स अब तक का सबसे बड़ा मॉलस्क वर्ग है और कुल वर्गीकृत प्रजातियों का 80% भाग है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं गणित पर, मैथ पर। मैथ की एक अहम भूमिका है आपकी परीक्षा में। और अगर मैं दोस्तों बात करूँ डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ में मैथ का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 को देखेंगे तो करीब 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आपके पेपर में आने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं डीआरडीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी को मैथ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैथ का वेटेज आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको समझिए ध्यान से। 100 की पावर 19 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 45 प्लस x अपॉन में 9। अगर इसको 9 से डिवाइड करते हैं, इसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो आपको दोस्तों बताना x का मान कितना होगा। मतलब आपको दोस्तों पता है, ये एक आपको नंबर दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, ये पूरा का पूरा, और आपको दोस्तों बता दें अगर इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल मेरा 0 बचता है। ठीक है, शेषफल मेरा 0 बचता है। तो आपको आज बताना है कि x का मान कितना होगा, और आपके पास है 30 सेकंड सोचने और समझने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। तो जो लोग 47 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद 47 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। साथियों देखिए, जो लोग मैथ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बता दें उनको, मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले इसको उठाएंगे हम लोग। 100 की पावर दे रखी है 19 माइनस 1, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, 100 को 9 से अगर डिवाइड करें, सपोज दैट मैंने 9 लिखा, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों 9 एकम 9 आपका 1 बचा, 9 एकम 9 आपका 1 बचा। मतलब दोस्तों अगर मैं 100 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 1 बचता है शेष। तो 1 की पावर दे रखी है आपको 19, इसकी पावर आपको यहाँ पर दे रखा है 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, यानी आपका ये चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। अब उठाएंगे हम लोग इसको। 10 की पावर 45 है, जब 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, तब भी आपका 1 बचेगा शेष। ठीक है ना, आपका 1 शेष बचेगा। तो लिखा है 1 की पावर 45 प्लस का x अपॉन में 9। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 प्लस 8, ठीक है ना, इसको 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो x की जगह आपका क्या आ जाएगा? अगर x का मान आपका 8 होगा तभी आपका 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जिनका भी आंसर 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से 8 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अगर इसका मान 8 होगा x का, तभी 8 और 1 9 होगा, 9 एकम 9 कट जाएगा और शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 8। आप आगे हमारा जो अगला, फिलहाल अभी एक क्वेश्चन था 47, किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए नदी की अगर मैं बात करूँ, सुनिएगा ध्यान से। नदी के उद्गम स्रोत से उसके मुहाने तक के हिस्से को
सामान्यतः 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ऊपरी, एक मध्य और एक निम्न। तो नदी के उद्गम स्रोत से मुख की ओर उसकी घाटी पर विकसित प्रक्रियाओं को नदी घाटी प्रोफाइल में देखा जा सकता है, जिसे श्रेणीबद्ध प्रोफाइल के रूप में जानते हैं। नदी की लंबी प्रोफाइल अपने स्रोत से अपने मुहाने तक जमाव और क्षरण की क्रिया संतुलित रखती है। इसका अर्थ है यह एक चिकनी अवतल श्रेणीबद्ध प्रोफाइल बनाएगी। इसको हम लोग कहेंगे डिपोजिशनल प्रोफाइल। ठीक है, इसलिए आपको मैंने आंसर बताया था। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डी। अब आते हैं क्वेश्चन वापस, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, कतई जहर वाला, कि किसी संस्थान में केवल 4 क्लास हैं। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर केवल 4 क्लास हैं। प्रत्येक क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 50। पहली में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70, चौथे में 80। और कक्षा में पास होने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, 30%, 40%, 60%, 70%। यानी इसमें आपके 50 वाले में 30, 60 वाले में 40, 70 वाले में 60 और 80 वाले में 70% बच्चे पास होते हैं। तो आपको दोस्तों बताना है टोटल पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट में पास होने वाले बच्चे का प्रतिशत कितना होगा। आपके पास है 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है। अब चलिए लगाइए। ओके, हमने आपका कमेंट भी दोस्तों देख लिया है। ध्यान दीजिए, आपको इस क्लास के बाद जो PDF फाइल मिलेगी, ठीक है ना, और उस PDF फाइल में मैं आपको बता दूं आपके आंसर आपको टिक मिलेंगे। अगर आंसर टिक नहीं मिलेंगे तो लास्ट में आपको जो है यहाँ पर उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके 4 क्लास हैं। एक में 50 बच्चे हैं, एक में 60 हैं, एक में 70 हैं और एक में 80 हैं। तो 50 वाले में आपके 30% बच्चे पास होते हैं, 60 वाले में आपके 40% बच्चे पास होते हैं, 70 वाले में दोस्तों आपके जो 60% बच्चे पास होते हैं और 80 वाली क्लास में आपके 70% बच्चे पास होते हैं। तो टोटल कितने बच्चे पास हो गए यहाँ पर? 5 या 15 बच्चे आपके इस क्लास में पास हो गए, 6 चौक 24 बच्चे इस क्लास में, 7 छंग 42 बच्चे इस क्लास में, 8 सत्ते 56 बच्चे इस क्लास में। तो 50 का 30%, 60 का 40, 70 का 60, 80 का 70, तो टोटल 15, 24, 42 और 56। एक बार में समझ लीजिए, दोबारा आप लोग कहते हैं दोबारा बताओ, इसका मतलब ये है कि पहली बार में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 15, 24, 42 और 56 जोड़िए। 15, 24, 42, 56, 137 आ जाएगा। तो टोटल पूरे कॉलेज में 137 बच्चे पास हो गए। अब टोटल बच्चे हैं कितने? 50, 60, 70, 80, 6, 5, 11, 7, 18, 8। आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 260। हमें यहाँ पर पास होने वाले कुल बच्चों का प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 3 हासिल लगा, 5 तियाँ 15, 16 17 18। ठीक है ना, 5 एकम 5, 685 आ गया। 685 बटे 13 मेरा बचा यहाँ से, 13 पंजे 65, बचेगा 3, 13 दूनी 26, 15 में से दोस्तों हम लोग 6 घटाएंगे तो 5 4 9 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 छग हमारा आंसर आएगा 52.6। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। साथियों, इस क्वेश्चन का जिसका भी आंसर आज डी आया है उनका ही सही होगा। कुछ लोग यहाँ पर बी वाले भी होंगे, उनको बता दें आपका आंसर हो जाएगा 52.69%। अब आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत है। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक उपक्रम में क्षेत्रफल में 2 वर्ग इकाई है, जिसका आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। आपके पास है 30 सेकेंड। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए आपको बताते हैं, एक सबसे पहले हम लोग को आयत दे रखा है, तो ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और इस आयत के मध्य बिंदुओं को, एक बिंदु मध्य, दूसरा बंदे, तीसरा मध्य बिंदु, चौथा मध्य बिंदु, इन पॉइंट को जोड़ जोड़कर
इन पॉइंट को जोड़कर दोस्तों हमने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाया। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 2। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारे यहाँ से D1 D2 का आधा का योग मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये मेरी लाइन दे रखी है आपको D1। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमें दे रखा है D1 लाइन और ये जो लाइन आपको दे रखी है D2, ठीक है। अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से समझिए। तो 1/2 इंटू D1/D2 बराबर आपको दोस्तों दे रखा है यहाँ से 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये आपका D1 लाइन दे रखी है तो ये भी आपकी D1 हो जाएगी, अगर ये D2 दे रखा है तो ये D2 हो जाएगा। तो D1 इंटू D2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमारा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो D1 है आपका ये लंबाई हो जाएगी आयत की, और जो D2 है ये आयत की चौड़ाई हो जाएगी। और आयत का मेरा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 दूनी आपका यहाँ से आ जाएगा 4 हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही क्लास कराते रहें, एक एक पेपर बैठ के आपको सॉल्व करवाएं, तो मिलकर सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप आगे दोस्तों 10a-b ये आप लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड है, क्योंकि ये फॉर्मूला है 10a-b और 10a+b का फॉर्मूला। आप लोग 10th क्लास के बच्चे से पूछ सकते हैं, बता देगा आपको क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। क्योंकि DRDO की वैकेंसी भी 10th लेवल की है, और इसका आंसर आपका क्या आएगा बताते हैं। 10a-b होता है 10a - 10b अपॉन में आपका होता है 1 + 10a 10b। तो साथियों 61 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आपका होगा D वाला। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है D आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। आप ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों। सेक 330 का मान कितना होता है? आज की डेट में आपको इतना ही बता देना है। सेक 330 का मान किसी को याद तो नहीं होगा, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका होता है। आज मैं आपके साथ वो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कतई जहर वाला तरीका है, उसको सीखेंगे। आप लोगों ने दोस्तों एक 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेक 360 - थीटा आपका होता है, सेक 360 - थीटा होता है आपका सेक थीटा। तो दोस्तों 360 में से 30 घटाएं तो 330 ही बचेगा, इसको लिख लिया ऐसे। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा सेक 30। तो सेक 30 का मान मेरा होता है 2/√3। तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2/√3 आ जाएगा। दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 2/√3 उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब इस क्लास का रुख थोड़ा आगे की ओर मोड़ते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि जिनको मैथ समझ में आता रहेगा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, जिसको मैथ समझ में आएगा, जिसको मैथ से प्यार होगा, मैथ जिसकी फेवरेट होगी, वही इस बार वैकेंसी ले जाएगा, उसकी एक सीट कंफर्म है। लिख के ले लीजिए, उसकी सीट कंफर्म है, जिसको मैथ बहुत अच्छी आती है। और इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग क्लास छोड़ के भाग रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है यहाँ पर हर एक चीज़ को। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्या पता कौन सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, कुछ भी नहीं पता किसी को भी यहाँ पर। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आपके लिए। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी माप 45 डिग्री है। तो उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई क्या होगी जिसकी माप आपकी 90 डिग्री है? आपके पास है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए A, B, C या फिर D। देखिए तो एक हमने त्रिभुज बनाया, ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, अच्छा सा बड़ा सा, बढ़िया लग रहा त्रिभुज आपको, बहुत बढ़िया त्रिभुज है। इसकी एक एंगल है 45। तो दोस्तों इसकी विपरीत भुजा की लंबाई दे रखी है आपको 8। तो जिसकी 90 दे रखी है, इसके विपरीत यानी कि इस x की वैल्यू बतानी है। तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए साइन 45 लगाएंगे, साइन 45, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल कक्का पढ़ो, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये आपका होएगा साइन 45 बराबर लिखेंगे, लंब आपको दे रखा है 8, कर्ण आपको दे रखा है x। साइन 45 मान होता है 1/√2 बराबर आपका हो जाएगा 8/x, x एकम x, 8√2 जा 8√2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए दोस्तों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए आप लोग, ध्यान से देखिए। A + B बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री,
तो आपको बताना है tan A tan B प्लस tan A cot B अपॉन sin A sec B का आपको बताना है, ठीक है ना, इसका रूट। तो आइए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी बराबर दे रखा है 90, तो मैंने लिखा a बराबर 90 माइनस बी। तो दोस्तों tan A दोनों साइड मैंने लिया, तो एक बार आ जाएगा tan A बराबर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan A बराबर आ जाएगा कॉट B। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर sin A बराबर आ जाएगा cos B। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जैसे tan A बराबर cot B और sin A बराबर आपका cos B आ जाएगा। अब चूंकि आपको दोस्तों मान बताना है यहाँ से अंडर रूट में tan A tan V प्लस tan A cot B अपॉन sin A cos B। तो देखिए tan A आपको लिख सकते हैं, cot B लिख सकते हैं। तो देखिए cot B tan B ये तो आपका 1 हो जाएगा, cot tan A को cot B लिख सकते हैं, ये आपका cot स्क्वायर B हो जाएगा, और cos का दोस्तों आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, साइन हो जाएगा। तो देखिए cos B को लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से ये। तो बिल्कुल आप लोग को मैं बता दूं, इस प्रकार से जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका साइन A दे रखा है, तो साइन A को मैंने cos B लिख लिया है। अब इसका मान आपका 1 हो गया, इसका मान भी आपका 1 हो गया, तो मेरा बचा क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने लिखा है, इसका अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कॉसेक थीटा यानी कॉसेक बी। तो साथियों जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ से आ रहा है कॉसेक वी, बिल्कुल आपका सही होगा, परफेक्ट होगा। और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर आंसर शीट दे दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन की आपकी पूरी आंसर शीट है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस क्लास को ज़रूर देखिए, रोज़ देखिए। ये क्लास आपकी नीड एक ज़रूरत है। इस क्लास को देखते रहने से आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।